क्या ओबीसी सिर्फ घंटा बजाएगा? और क्या ओबीसी सिर्फ मंदिरों की दौड़ लगाता रहेगा? क्या ओबीसी का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होगा? क्या मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी को भड़काकर हिंदू धर्म की रक्षा होती रहेगी? और क्या हिंदू धर्म का बचाने का ठेका ओबीसी लेता रहेगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो भारत की सरकारें हैं वो तो कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं। ओबीसी के नाम पर वोट बटोर रही हैं, उनके विकास का दावा कर रही हैं, उन्हें हिंदुत्व का एजेंडा में शामिल कर रही हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रही, उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रही। ताजा खबर यह है कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुछ भर्तियां निकली, लेकिन उन भर्तियों में ओबीसी के लिए 0 पद रख दिया गया, उनके लिए कोई पोस्ट ही नहीं रखी गई। जबकि ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटा जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो भारत में जाति के आधार पर आरक्षण देने वाला पहला अकेला आरक्षण है जो सिर्फ सवर्णों को मिलता है, उस आरक्षण में ईडब्ल्यूएस के लिए बम्पर भर्तियां निकाल दी। ये नोटिफिकेशन देखिए, बीएसएफ की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में आप जैसे ही नजर डालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बीएसएफ ने रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्तियां निकाली हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां ओबीसी के सामने 0 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में ओबीसी की पोस्ट के सामने 0 है, यानी ओबीसी के लिए कोई पद भी आरक्षित नहीं किया गया है। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो कि सिर्फ सवर्णों को मिलता है, उस आरक्षण में ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी ईडब्ल्यूएस को 30 पद दे दिए गए। उसके ऊपर जैसे ही आप नजर डालेंगे आपको समझ आएगा कि अनरिजर्व्ड यानी अनरिजर्व्ड में सिर्फ सवर्ण ही जाते हैं। जनरल कैटेगरी के जो नाम पर सिर्फ सवर्णों की भर्ती होती है उसमें 23 पद हैं। इसके नीचे आप आएंगे तो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 9 पद हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी के लिए 0 पद है, कोई पद भी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का नहीं रखा गया है। अगर आप इस टैली को आप देखेंगे तो टोटल पद 70 हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड के 23 और ईडब्ल्यूएस के 30 पदों को अगर आप मिला दें तो यह आंकड़ा 53 पर पहुंच जाता है, यानी कुल 70 सीटों में से 53 सीट्स जो हैं वो सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित कर दी गई। कुल सीटें 70 ही हैं, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस के नाम पर 30 सीटें सवर्णों के लिए। आप याद रखें, ईडब्ल्यूएस का कोटा सिर्फ सवर्णों को मिलता है, जाति आधार पर उनको मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, उनको आरक्षण ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखिए अनरिजर्व्ड पोस्ट जो हैं उसमें भी 23 पद आरक्षित कर दिए गए हैं। अघोषित आरक्षण है ये, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड होता है, जनरल कैटेगरी होता है, उसमें सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मेरिट लिस्ट के हिसाब से कॉम्पीट करके उसमें जा सकता है, लेकिन हर जगह हम देखते हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ही नौकरियां दी जाती हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी ओबीसी समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है आप अपनी कैटेगरी में जाएं। तो इस हिसाब से कुल 70 पदों में से 53 पद जो हैं वो सीधे सीधे आप देखेंगे सवर्णों को दे दिए गए हैं, और ओबीसी के लिए 0 पद रखा है। ओबीसी समाज क्या सिर्फ झंडा उठाएगा? इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ओबीसी समाज को बार बार ये कहा जाता है आप तो हिंदू हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, आपके राजा रजवाड़ा थे, आपका इतिहास तो बहुत अव्वल है, आप तो उसके वंशज हैं। बहुत उनको ग्लैमराइज भी किया जाता है, बहुत हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, उनके ऊपर हिंदुत्व का पेंट किया जाता है, उनको महान हिंदू बताते हुए उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन ओबीसी को जब हक देने का समय आता है, उनकी नौकरी देने का समय आता है, उनकी हिस्सेदारी देने का समय आता है, तो आप देखते हैं इस नोटिफिकेशन की तरह उनको मिलता है सिर्फ 0। मोदी सरकार ने कहें कि ओबीसी के नाम पर खूब सियासत की है, अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री बनाए और यूपी चुनाव में उसका इस्तेमाल किया, और बार बार कहा कि हमने तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन आप देखें कि वहां के वो नेता एकदम से चुप्पी साधे रहते हैं, और कांशीराम जी की भाषा में कहें तो चमचा युग की श्रेणी में वो रहते हैं, चमचों की तरह रहते हैं, और सरकार के गलत नीतियों के बारे में कोई नहीं बोलते। वो पूछते नहीं है कि ओबीसी की हकमारी क्यों हो रही है, हमारे समाज के साथ धोखा क्यों हो रहा है, उस बारे में तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई ओबीसी नौकरी कर ले तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी कहें कि सशक्त होता है, अपने बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, अपने माँ बाप की देखरेख कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, और उसकी देखा देखी पड़ोस में भी फिर असर आता है, वहां के लोग भी पढ़ाई की तरफ जाते हैं, और कहें कि एक बदलाव हमको देखने को मिलता है।
बड़ी सैलरी मिले, अच्छे से जिंदगी रहे, पेंशन मिले, वो सब चीजें मिले, लेकिन वो फायदे ओबीसी को ना मिले। इसीलिए आप देखें बीएसएफ की जो भर्तियां निकली हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को तो 30 पद हैं, लेकिन ओबीसी को 0। कौन सा फॉर्मूला लगाया बीएसएफ ने, कौन सा रोस्टर फॉलो किया, किस नियम के तहत ये सब हुआ है, कौन सी एक्सक्लूसिव सर्विसेज हैं, क्या ओबीसी के पद वहां पर हैं ही नहीं, क्या ओबीसी के पद जनरेट ही नहीं किए गए, क्या ये जनेऊ लीला चल रही है? इस पर बीएसएफ को अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि ओबीसी के साथ ऐसी हकमारी क्यों हो रही है। जातिवार जनगणना का सवाल उठता है। ओबीसी समाज जबरदस्त आंदोलन कर रहा है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, हमें पता चले कि कौन कितनी संख्या में लोग हैं, कितने पदों पर हैं, किसके पास कितने संसाधन हैं, और फिर हम उस आबादी के लिहाज से आरक्षण ले सकें। सवर्णों की गिनती कीजिए और ओबीसी की गिनती कीजिए, लेकिन उस पर मोदी सरकार धोखा दे चुकी है। जातिवार जनगणना नहीं करा रही। पहले बोला था चुनाव के कि हम कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दे दिया, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो ये धोखा वहां पर भी मिला, अब यहां पर भी मिला। जुडिशरी में आप देखें, न्यायपालिका में आप ओबीसी जो जज हैं उनको ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं। ओबीसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको जज नहीं मिलेंगे। और आप दूसरे जो आईआईटी, आईआईएम्स है वहां पर शिक्षकों की भर्ती देखें, 0, 4, 2 इस तरह के आंकड़े हैं, बहुत कम लोग वहां पर हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप 45 देखेंगे तो ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं हैं। डोक पे बहुत कम लोग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं हैं। बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है वहां ओबीसी के लोग नहीं हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको पीएचडी एडमिशन नहीं देते हैं, या उनकी जो वैकेंसीज होती हैं उस पर भर्तियां नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा लिख दिया जाता है, नोट फाउंड सूटेबल, एनएफएस कर दिया जाता है कि ये पद हमने विज्ञापित किया, लेकिन इसके जो योग्य व्यक्ति था उसने अप्लाई ही नहीं किया, वो हमको मिला ही नहीं, नोट फाउंड सूटेबल किया, और फिर उसको जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को किसी को दे दिया, वहां पर सवर्ण को नौकरी दे दी। तो इस तरह की जो षड्यंत्र है, जनेऊ लीला है, वो भारत में चल रही है। इसीलिए ओबीसी को समझना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। धर्म पताका उठाने से उनका भला नहीं होने वाला, उनको अपने हक के लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। अभी बीते दिनों मैं जालोर केस के लिए एक रिपोर्टिंग करने, एक अपनी आवाज बुलंद करने राजस्थान के बांदी कुई गया था। वहां पर एक यात्रा में मुझे ओबीसी समाज के, मीणा समाज के कुछ लोग मिले जो धर्म पताका उठाए हुए थे, जो धर्म के नाम पर 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी हकमारी कैसे हो रही है इसका उनको अंदाजा ही नहीं है। सुनिए उन्होंने उस समय क्या कहा था। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रामकेश योगी है साहब। रामकेश योगी। हाँ। ये योगी क्या सरनेम में क्या होता है? योगी योगी हमारी कास्ट है। कास्ट है। हाँ। किस में आते हैं ये लोग? ये ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी पूरा झंडा उठाए हुए है। ओबीसी का कोई भी उठा सकता है झंडा, तो अच्छा। जिसकी श्रद्धा हो उसकी वो उठा सकता है। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। और घर परिवार में कौन है? घर परिवार में मेरे पापा हैं, भाई है बड़ा। सारा कुनबा? हाँ, पूरा परिवार है। सारा कुनबा योगी में? हाँ। और घर में पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं लोग? क्या क्या बने हुए हैं घर में? पढ़ाई लिखाई तो मैंने बीए, बड़े भाई ने बीएससी कर रखी है, मैंने बीए कर रखी है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटा वाला भाई वो भी गाड़ी चलाता है। ये खेती बाड़ी का भी काम है हमारे पास। इसमें कौन कौन सी जाति के लोग हैं? सभी जाति के लोग हैं, मीणा भी हैं, गुजर भी हैं, योगी भी हैं। वो तो जहाँ से ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ से ज़्यादा होते हैं, जहाँ से ज़्यादा मतलब यात्रा के लिए इकट्ठा होते हैं या कमेटी वाले होते हैं, जहाँ का वहाँ की प्रजा ज़्यादा होती है। अब बगल के गांव से दूसरे गांव तो 1-2 ही आ पाता है। आप कभी कितने दिन से जा रहे हैं? पहले भी गए थे? मेरे को हो गए 7 साल, तो ये यात्रा हो गई। पहले से 3-4 साल पहले गया था पैदल अकेला। 7 साल में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव का सुख समृद्धि से, बस सुख चैन से रहते हैं आराम से। कुछ हासिल किया जीवन में कि मेरे जीवन का ये काम हो गया? हमें हासिल तो परिश्रम करने से, सफलता की कौन सी परिश्रम ही है। मेहनत करोगे फल परिणाम मिल जाएगा, बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं मिलेगा। फल तो क्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत ही करनी है। हाँ, तो फिर बाकी काम क्यों करें? अब बाकी तो काम है तो साहब काम नहीं करेंगे तो खाओ कहीं। ये थोड़ी है भाई इसी के भरोसे है, ये तो हमारी श्रद्धा है। आप चलते हैं। तो अभी जॉब नहीं मिली? नहीं। अच्छा। अभी मतलब आगे पढ़ाई करेंगे, मतलब ढूंढ रहे हैं जॉब भी। आगे पढ़ाई करेंगे। आगे पढ़ाई करेंगे। हाँ। तो बाबा जी से क्या मांगेंगे? श्रद्धा। श्रद्धा। तो नौकरी नहीं मांगेंगे? नौकरी मांग रहे हैं, मतलब सबके लिए कर रहे हैं, हाँ। मतलब कि परिवार भी सही रहे, हाँ। पूरा गांव सही रहे, हाँ। और अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अच्छी सी बस, नौकरी हाँ। मिल जाए। मिल जाएगी? हाँ मिलेगी, श्रद्धा करेंगे तो। घर में किसी को मिली? अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली? मतलब कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति में कोई कमी रहेगी लग रहा है। नहीं, और? भक्ति पूरी कर रहे हैं। तो भक्ति पूरी कर रहे हैं तो बाबा जी सुन काहे नहीं रहे? अब वो तो वो जाने।
अब वो तो वही जाने। बाबा जी से शिकायत नहीं करते जाके कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, 90 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं दे रहे? तभी जा रहे हैं आप यहाँ पे। इनकी बात सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्या ओबीसी सिर्फ घंटा बजाएगा, क्या सिर्फ धर्म पताका उठाएगा, उसको क्यों उसकी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, उसको क्यों संसाधनों पर उसकी भागीदारी नहीं दी जा रही। ये सवाल जरूर उठता है। ओबीसी को समझना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और हिंदुत्व के चोले को उतार कर फेंकना होगा। इस फर्जी जो कहें कि चोला है जिसको उड़ाकर हिंदू बना दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब आपका मतलब निकल जाता है तो आप शूद्र चतुर्वर्ण के हिसाब से घोषित कर दिए जाते हैं। आपके मुख्यमंत्री जब आवास खाली करते हैं तो उसको धोया जाता है गंगा जल से। ये हालत है। हमें इस अपमान को, इस बात को समझना होगा, हकमारी को समझना होगा और इस हिंदुत्व के जो भ्रम जाल है इससे निकलकर हकमारी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और अपनी हकमारी के लिए एकजुट होना होगा। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट।